राधे राधे भक्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 18वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, एक दिन नंदरानी यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन से भरे पूरे घर को देख रहे थे। बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध दही या मक्खन रखा हुआ था वह सब आप भोग लगा गए। उसे भी खा पी कर अपने कपड़ों से अपना मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में ही गोपी यशोदा जी स्नान कर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में जितने भी दही दूध दही आदि के मटके पड़े थे वे सब फटे फूटे हुए थे। जमीन पर पड़े हुए खाली दिखाई दे रहे थे। शहद आदि के जो बर्तन थे वह भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बाकी बालकों से पूछा, अरे यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। एकदम खाली हो यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों तुम सच बताओ किसने यह शरारत की है। यशोदा जी की बात सुनकर सभी बालकों एक साथ बोल उठे, मैया हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तो इसने बिल्कुल भी नहीं दिया, चखने भी नहीं दिया। मैया बालकों का यह वचन सुनकर अब तो यशोदा जी बड़ी कुपित हो गई और लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें करके हाथ में छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे पीछे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ ही नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना कठिन है, उन्हें यशोदा जी भला कैसे पकड़ पाती। अब यशोदा जी पीछे पीछे और नटखट कान्हा जी आगे आगे भागे जा रहे थे। यशोदा जी पीछा करते करते थक गई। सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मन में क्रोध करके वह एक तरफ खड़ी हो गई। अब भागने से और गुस्से से उनके कंठ होठ और तालू भी सूख गए थे। अब वे ऐसे हो तो भगवान का पीछा करके उनको पकड़ पाना बहुत ही कठिन था। लेकिन अपनी माँ को इस प्रकार थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने ही आकर खड़े हो गए। अब खुद ही सोचिए उस माँ की मनोदशा क्या होगी जिसके घर में कई हफ्तों का जमा हुआ दूध दही मक्खन और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ कोई एक ही पल में चट कर जाए। अब जब अपने ही घर का बालक इतनी बड़ी शरारतें कर रहे तो उसे सजा देना, उसे सुधारना भी तो जरूरी होता है ना। तब मधुसूदन को उन्होंने घर आकर वस्त्र से वृक्ष से बांध दिया और उन्होंने श्री कृष्ण को बांधकर अपने घर में जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। उधर जगतपति परमेश्वर श्री हरि उस वृक्ष की जड़ के पास ही खड़े रहे। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह पर्वता का वृक्ष बड़ा विशाल वृक्ष सहसा ही भयानक शब्द करके वहीं गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्न में अलंकारों से विभूषित गौर वर्ण और किशोर अवस्था का था। स्वर्णमय विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते हुए देखकर यशोदा जी भय से त्रस्त हो गई। उन्होंने सोचा, अरे इसी वृक्ष से तो मैंने अपने कान्हा को बांध कर रखा था। इस वृक्ष को गिरने से कहीं मेरे लाल को कुछ हो तो नहीं गया। यह सोचकर वो रोते हुए दौड़ते से अपने बालक के पास आई। वहां पर उन्होंने कान्हा जी को स्वस्थ देखा तो उन्होंने अपने लाल को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के सभी गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब लगी यशोदा जी को फटकार में कि इतने छोटे से बच्चे को कोई बाल सजा देता है, कहाँ की बुद्धिमानी है। अब उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। अब सारी गोपियां यशोदा जी को समझाने लगी, कहने लगी, हे नंदरानी, इतनी वृद्धावस्था में तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किलों से यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य और रत्न आदि है वह सब पुत्र के लिए ही तो है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। अरे खाने पीने की जो वस्तुएं तुम्हारे पुत्र ने अगर नहीं खाई तो वो तो इस धरती पर निष्फल ही है। अरे ओ निष्ठुर, तुमने दूध दही को के लिए अपने नन्हे से बालक को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। देववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी उस बालक को बाल भी बांका नहीं हुआ, वह जीवित बच गया। और मुंडे अगर बालक नष्ट हो जाता, उसे कुछ हो जाता, इन दूध दही माखन का भला क्या करती। श्री नंद जी ने भी यशोदा जी को ही उल्हाना दिया। ब्राह्मणों और बंदी जनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करवाया।
नारद जी ने पूछा, हे भगवान, यह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकुबेर अप्सरा रंभा के साथ नंदवंदन में चला गया। वहां उसने तरह तरह से विहार किए। उसी तरह उस समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकुर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकुर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्दशा देखकर कुपित हो गए। उन्हें श्राप देते हुए बोले, नलकुर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर तुम अपने भवन में वापस लौट आओगे। और रंभा, तब तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जनमेक की सौभाग्यशाली पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम फिर स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकुरेर की यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप में जन्म लेकर जन्मजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगा अवलंबन करके देह को त्याग दिया और फिर वह स्वर्ग की धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष की भंग होने और नलकुबेर और रंभा के श्राप से मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया है। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला होता है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया है। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन भी करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। अब भगवान श्री कृष्ण वन में पहली बार गौवें चराने के लिए राधा जी का आगमन, फिर नंद जी से उनकी वार्ता, शिशु किरण को लेकर साथ श्री राधा जी का एकांत में वर्णन, ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति, वर प्राप्ति, उनका विवाह कराने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए। महाभंडारी उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे अपने बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, उसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया से अचानक पूरे आसमान को बादलों में से ढक दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश तो बादलों से ढक गया है और वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है, अंधकार हो गया है। वर्षा के साथ देखते ही देखते जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बड़े जोर की गड़गड़ाहट होने लगी, वज्र की दारुण गर्जना भी सुनाई देने लगी, अर्थात जोर जोर से बिजली चमकने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी, खूब पानी बरस रहा था, वृक्ष कांप रहे थे, उनकी डालियां भी टूट टूट कर गिर रही थी। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे कि मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और अगर घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी का इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के गले को जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय राधा जी श्री कृष्ण के पास आई और वे अपने गति से राजहंस और खंजन के गर्व का भंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीन लेता था। उनके नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा बरौनी और अंजन से विचित्र शोभा हो रही थी। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ व योगीराज के मन को भी मोह लेने के समर्थ थी। वे अपने स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। विचरण प्रथम आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाली लाक्षा रंग रंजित नखों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। रतन में अंगूठियों से उनकी अंगुलियों की शोभा भी बढ़ रही थी। वे अग्नि शुद्ध दिव्य और कोमल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को भी चुरा रही थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्ज्वल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न में दर्पण भी लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू झड़ने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी,
गर्ग जी के मुख से आपके विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि आप श्री हरि की लक्ष्मी जी से बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही मैं यह भी जान चुका हूँ कि यह श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत्य हो। फिर भी मनुष्य होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो, जहाँ तुम्हारा मन हो, वहाँ चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने अपने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर भास प्रकट किया। नंद से बोली, बाबा, यह रहस्य किसी दूसरे पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशाला रहना चाहिए। अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हो और हमारे अवतार का सारा कारण भी जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अभी आप गोकुल को जाओ। बृजेश्वर, आपके मन में जो भी अभिष्ट है वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वेग को भी मैं तुम्हें अनायास दे सकती हूँ। श्री राधिका जी का यह वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, देवी, तुम प्रीतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में है ही नहीं। जगदम्बा, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सानिध्य के रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो। नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा जी बोली, हे बृजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपम दास का भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति आपको प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में आप दोनों की भक्ति दिन रात बनी रहे। आप दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ समृद्धि निरंतर होती रहे। मेरे वरदान के प्रभाव से माया आप दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी और अंत में मानव शरीर का त्याग करके आप दोनों ही गोलोक में पधारो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों में सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपने रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो कि सैकड़ों रत्नमय कलश से स्थापित और सुशोभित था। तरह तरह के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रही थी। विचित्र कानन से वह सुशोभित था। सिंदूर किसी शांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्र खंबे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर चंदन, अग्र, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठा की गई थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ता और माणिक्य की मालाओं के जाल से उस मंडप को बड़ी सुंदरता से सजाया गया था। उसमें मंद्र, सार, चित्त, किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताकाओं समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक बगीचा था जो रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित था, जिस पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। देवी राधा उस मंडप को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबुल और रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ जल, शीतल मनोहर जल देखा। नारद जी वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमय शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित और करोड़ों कंदर्प की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों से प्रसन्नता छा रही थी। उन दोनों चरण मंदिर संसार निर्मित मंजीर की झनकार से सुशोभित हो रहे थे। अनुरंजन के सार तत्व से बने हुए कई मयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांति मान कुंडल से उनके गंडस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्षस्थल में अपनी उज्ज्वल शोभा बिखेर रहा था। त्रिभंग चूड़ा अर्थात चोटी धारण किए हुए उस रतन मंडप को निहार रहे थे। राधा जी ने देखा कि मेरी गोद में तो बालक है ही नहीं, इधर वे नूतन यवनशली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे थे अर्थात दिखाई दे रहे थे। यह देखकर सर्व समृद्धि स्वरूपा होने पर श्री राधा जी को बड़ा विस्मय हुआ। राशेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ उनके मुखचंद की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलक
झपक ही नहीं रही थी कि मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा जी का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा कि श्री बोले, हे राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना प्रिय। पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया उसे आज पूर्ण करूंगा। सुखमयी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में जलाने की शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार मैं तुम में व्याप्त हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का कारण होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कल्लू कहते हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ तो वही लोग मुझे कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा दे देते हैं। तुम श्री हो और तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार हो। तुम स्वरूपिणी हो, तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वपूर्ण पर हूँ। जब मैं तेजस स्वरूप होता हूँ तुम तेजो रूपिणी हो जाती हो। जब मैं शरीर सहित होता हूँ तब तुम अशरीरी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व ब्रिज रूप स्वरूप होता हूँ। ब्रह्मा, अनंत, शिव, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय जी भी मुझे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, यह देवियाँ और देवता भी मुझे प्रिय हैं। फिर भी वे राधा का नाम उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपयुक्त सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान है, परंतु हे राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से बढ़कर भी हो। और सब लोग तो भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित है, किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण करने वाले से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति होती है। राधा नाम के उच्चारण से मुझे उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझसे भी अधिक प्रिय है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोहर शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका जी की भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली, हे राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।